हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। पिछली वीडियो में हम न्यूसेंस का बेसिक पढ़ चुके थे और अब इस वीडियो में हमें समझना था कि क्या मीनिंग्स, डेफिनेशन ऑफ न्यूसेंस हैं, क्या इसके एलिमेंट हैं, क्या रेमेडीज हैं। तो हम पिछली वीडियो में भी सैलमंड और विनफील्ड की डेफिनेशन पढ़ चुके थे। अब आगे बढ़ें। एक और डेफिनेशन है जो कि बेसिकली बात कर रही है कि भाई आप इंटरफेयर कर रहे हैं, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि इंटरफेयर तो देखो, अगर हम सड़क पे भी चल रहे हैं तो इंटरफेरेंस तो हो ही जाती है दूसरे को, लेकिन एक होता है अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। आप सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी करके चले गए तो कोई आदमी नाराज तो हो ही सकता है। इंटरफेरेंस जो है वो अनरीजनेबल है और इसमें आप डिस्टर्ब कर रहे हो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ। दूसरे बंदे को जो कंफर्ट कन्वीनियंस मिलनी चाहिए उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो, दैट इज न्यूसेंस। वो अलाउड नहीं है। वो बात अलग है, जैसे अगले ही पैराग्राफ में आप देखोगे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, लॉ डज नॉट टेक नोटिस ऑफ ट्रिवियल और माइनर इनकन्वीनियंसेस। जैसे मैंने अभी कहा, सपोज आप एक सड़क के किनारे एक गाड़ी खड़ी करके चले गए। कई बार जब आप फ्रूट्स खरीदने जाते हो, दूध लेने जाते हो, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, दूसरे को मुड़ के जाना पड़ सकता है। अब ऐसी छोटी मोटी चीज के लिए नहीं है। या सपोज आप थोड़ा सा हॉर्न बजा रहे हो कि सामने से कोई बंदा हट जाए, तो ऐसा नहीं है कि हर छोटी से बड़ी बात के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। लॉ में हर छोटी, मतलब कुछ मेजर, कुछ लगे कोर्ट को कि हाँ बात में दम है, तो ही इसके ऊपर कोई एक्शन होगा, क्योंकि अल्टीमेटली फिर सामने वाली पार्टी को पनिश करने के लिए कंपेंसेशन भी देना है। सो इट हैज टू बी अनरीजनेबल डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस तो होती है जिंदगी में, मैं जी रहा हूं तो मेरे से सबको डिस्टर्बेंस होती है, ये तो है ही। लेकिन जब ये अनरीजनेबल स्टेज पे पहुंचेगी, बियॉन्ड प्रोपोर्शन हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा हो जाएगी, तब कोर्ट इसमें बीच में इंटरफेरेंस ले सकती है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ न्यूसेंस की कब माना जाएगा, तो सबसे पहली बात है कि जो भी इंटरफेरेंस आप कर रहे हो ये अनलॉफुल है। मतलब अगर कोई चीज अलाउड है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सड़क पे पुलिस ऑफिसर हो, गाड़ियां रोक रहे हो, चेक कर रहे हो, बट वो तो लीगली इंटरफेरेंस है। रोकना है, उनको देखना है, चेक करना है, तो उनको तो अलाउड ही होगा ना। बट एक आम आदमी अगर इस तरह से दूसरे को तंग करेगा तो वो अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो गई। ट्रेसपास है, मैंने कहा दूसरे की प्रॉपर्टी में आप चले गए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी तो जाते ही है ना, वो लॉफुल इंटरफेरेंस है। अगर आप कर रहे हो जबकि आपके पास कोई राइट नहीं है तो वो अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो गई। और इंटरफेरेंस भी है यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। मैंने पहले बोला था ये बार बार लैंड 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 करता है, लेकिन इट इंक्लूड्स ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड योर बॉडी, योर पीसफुल लाइफ, एवरीथिंग इट कवर्स। देन कुछ डैमेज होना चाहिए, कुछ नुकसान होना चाहिए, दैट इज द थर्ड पॉइंट, सब्सटेंशियल डैमेज। कुछ तो हो, मानो दूसरे बंदे ने, आप कह रहे हो जी गलत कर दिया, अच्छा जी, फिर आपका क्या हुआ। मानो उस गलत करने से सपोज एक आदमी थोड़ा सा चीखा, ठीक है, एक बार चीखा, आप अब नहीं चीखना चाहिए था, लेकिन माना चीखने से ऐसा कुछ खास बिगड़ा नहीं, ना दुनिया का ना आपका, तो फिर इतनी जल्दी टॉट अराइज नहीं हो जाएगा। हर छोटे मोटे मैटर पर सब्सटैंशियल डैमेज होना चाहिए। और आमतौर पर इसमें एक ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि एक बार अगर एक आदमी आपके घर में घुस गया तो कंप्लेंट नहीं कर सकते, बट यूजली ये माना जाता है कि टॉट का मतलब है कि कोई चीज है जो रिपीटेड है, कंटिन्यूस है, बार बार हो रही है, लंबे समय तक हुई, आपको काफी परेशानी हुई, देन फिर इसके अंदर ये पॉइंट खड़ा हो जाता है कि भाई। जहां तक टाइप्स ऑफ न्यूसेंस है, मैंने पहले ही बताया था, दो तरह की न्यूसेंस है। एक पब्लिक न्यूसेंस जिसमें इन जनरल पूरी पब्लिक ही परेशान हो रही है, और एक जहां पर न्यूसेंस एक पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ हो गई, दैट्स प्राइवेट न्यूसेंस, राइट। तो इसको आप पढ़ सकते हो, इसमें मतलब समझाने वाला कुछ ऐसा नहीं है कि मैं इसके ऊपर टाइम लगाऊं। पब्लिक न्यूसेंस में जैसे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक रोड्स है, सड़कें हैं उसको आपने खराब कर दी, रिवर्स को आपने गंदा कर दिया है, पब्लिक पार्क को आपने परेशान कर दिया, रेलवेज, इनमें आपने कुछ शोर हंगामा तोड़ फोड़ कुछ कर दी, दैट्स पब्लिक न्यूसेंस। प्राइवेट हो गया, किसी की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के पास ही आपने खड़े होकर कुछ गंदा कर दिया, शोर कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, या ऐसा कोई रास्ता रोक दिया जिससे दूसरे की धूप रुक गई, पानी रुक गया, है ना, एंट्री रुक गई, कुछ ऐसा खेल कर दिया आपने, तो फिर वो सब अलाउड नहीं है। अब इसमें होगा क्या, होगा यही कि या तो कंपेंसेशन मिलेगा, या फिर आपको बोलेगी रोको रोको रोको, ये आप नहीं कर सकते, या फिर हमेशा के लिए भाग जाओ, रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, कि आज अभी तो जाओ ही जाओ और आज के बाद दोबारा मत करना। तो ये तीन अलग अलग चीजें हो गई। मैंने पहले बोला था कि जब कोर्ट इंजंक्शन देती है, सेकंड पॉइंट आपको यहां नजर आ रहा होगा,
कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप। यहां पर स्टॉप का मतलब परमानेंट स्टॉप नहीं होता, यहां पर स्टॉप इंजंक्शन का मतलब होता है कि कोर्ट अभी देखना चाहती है कि जो आपने प्रॉब्लम क्रिएट की है क्या रियली उससे कुछ मेजर प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोर्ट को लगता है हाँ कोई मेजर प्रॉब्लम है तो वो आपको परमानेंटली भी उसको रिमूव या डिसकंटिन्यू करने के लिए बोल सकते हैं, नहीं तो फिलहाल के लिए रोक देंगे, बट बाद में आपको अलाउ हो भी सकता है अगर कोर्ट को लगता है कि ये एक रीजनेबल है और इतना तो भाई अलाउड होना ही चाहिए। अगर हम कंक्लूजन की बात करें न्यूसेंस टॉपिक पे, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसमें इंडिविजुअल्स और पब्लिक को अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद देयर राइट से रोकने के लिए प्रोटेक्शन दी जाती है। रेमेडीज हैं डैमेजेस एंड इंजंक्शंस, और इसका एम है मेंटेन द सोशल हार्मनी। अगर ये ना हो तो फिर कोई कुछ भी करता रहेगा और फिर क्या होगा, झगड़े, दंगे फसाद, ठीक है ना। तो लोगों को पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मिले, इसके लिए लॉ ऑफ टॉर्ट है, इसके लिए न्यूसेंस के अगेंस्ट एक्शन और स्टेप लिए जाते हैं। ठीक है, आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर है, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आप कोई भी मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये नंबर्स मेरे दिए गए हैं, इन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल हो सकता है मैं ना उठाऊं, साइलेंट पे रहता है, और फिर मैं जवाब दे दूंगा आपको। और यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हो वहां भी आप कमेंट कर सकते हो, और जब एग्जाम्स आए तो फेस टू फेस क्लासेस के लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। और ये बुक जो आपको दिख रही है इसको भी आप खरीद सकते हैं हमसे। थैंक यू।